वंदितु सौरसिद्धे ध्रुवमचल मनोहवं गतिं पत्ते ऊचामी समयपाह मुर्मो सुख केवली मणि। आश्रमों का कैरेक्टर एनालाइज और जीव की समझ पर भरोसा, दो चीजों के आधार पर 74वीं गाथा 74 नंबर की गाथा लिखी हुई। कौन कौन सी दो बातें बोली? एक तो आश्रमों का कैरेक्टर एनालाइज, बहुत सरल है ना, जैसे कि आप देखो, और जीव की समझ। ऐसे समझो जैसे कभी भी आप सब्जी वगैरह लेने जाओ, फल लेने जाओ, तो दुकानदार की नज़र में रहता है कि ये खराब है, और कहाँ से खराब ये भी पता रहता है कि नहीं रहता। और आपने जरा से भी नज़र फेरी तो खराब फल को इस तरीके से घुमा के आपकी पॉलिथीन में रख देगा कि घर आके देखोगे आप तो ये मैंने ये पसंद किया था। अब वो आपकी सामने रखे, आप कैरी लेने जाओ, पिलपिली कैरी आपके सामने रखे, काली दाग वाली कैरी आपके सामने रखे, तो आपने शू कहो? ये भाई व्यवस्थित मुको ने, क्योंकि जैसे ही उसकी प्रकृति पता चलती है वैसे ही आप उससे निवृत्त हो जाते हैं। आपको पता, क्योंकि ये आपके अंदर की एक समझ है। मैंने बोला ना, आचार्य ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे। आचार्य दो बातें कह रहे, आश्रमों का कैरेक्टर एनालाइज और जीव की समझ। कुदरती रूप से जीव इतना समझदार है कि अगर उसे सही चीज बताई जाए और उसे प्रतीति में आ जाए कि ऐसा ही है, तो उससे दूर होने में टाइम नहीं। जैसे हम सड़े हुए फल को नहीं ले पाते, कोई भी नहीं ले पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें पैसे वाली बात, अगर कोई लखपति है तो भी खराब नहीं ले पाएगा, करोड़पति है तो भी नहीं ले पाएगा, अबजपति है तो भी नहीं ले पाएगा। पैसे का संबंध नहीं, क्योंकि प्रकृति में पड़ा है कि खराब चीज खाते नहीं। और पची के मफत में थोड़ी ले रही है, मफत में हो तो भी चाहिए है। यानी जब आपको दुखा दुख फलकती है, यानी मफत में नहीं आ रहे आश्रव भाव है। आश्रमों का पेमेंट होता है, पता चलता है। जैसे धन का पेमेंट होता है, कोई भी चीज़ आप करते हो तो हर एक परिणाम का पेमेंट होता है, हर एक परिणाम का बिल आता है। और जब ज्ञानी ये विचार रहा है कि बिल तो चुकाना ही है, और ऐसी सड़ी हुई वस्तु के प्रति हम बिल चुकाएं, ना भाई ना, मफत में थोड़ी निवृत्त हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। ये समझ है। तो आचार्य मतलब बड़ी मीठी शैली है कुंदकुंद आचार्य देव की, जहाँ जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई भी चीज के बारे में आचार्य जोर जबरदस्ती नहीं करे, छोड़ दो आश्रम को, छोड़ दो, ऐसा व्रत ले लो, ऐसी प्रतिज्ञा ले लो, ऐसे संकल्प ले लो, फलाना करके छोड़ दो। मतलब ये बात नहीं, क्योंकि वो आपको कर्तृत्व के नाम पर अहंकार पे नहीं ले जाना चाहते। वो जानते हैं कि परिवर्तन होते हैं और किस तरीके से होते हैं, वो जानते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि भाई देखो, तुम समझदार हो, मुझे पता है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें। और बताना इतना स्पष्ट है दर्पण की भांति कि उसको देखकर कौन मूर्ख व्यक्ति इन गंदगी के समान आश्रमों को रखना चाहेगा। और क्या कहें कि अत्यंत अत्यंत पवित्र चैतन्यमयी जो है, चैतन्य भगवान आत्मा है, उसको छोड़ना चाहेगा कौन? हाँ, जिसको आत्मा दिखी नहीं, अथवा मैं आत्मा हूँ ये प्रतीति हुई नहीं, अथवा आश्रवादी को बुरा कहता है लेकिन मानता नहीं है, अथवा आत्मा को अपना कहता है लेकिन मानता नहीं है, वही जीव
आश्रमों में प्रवर्तन करता है। जो आत्मा को आश्रमों से भिन्न स्फटिक की भांति निर्मल पवित्र पूर्ण जानता है, उसको तो निवर्तन करने का फोर्स है ही नहीं, वो तो वहां से हटता ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो दो बातें बहुत क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पर आचार्य भगवान 5 कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। कौन कौन सी? कि आत्मा आश्रव कैसे हैं? अध्रुव हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं और दुख के कारण। बराबर ये दिख रहे पांचों की 5 चीजें। आश्रव ऐसे हैं, और अगर इनके विरुद्ध देखा जाए तो आत्मा कैसा है? चलो बोलो। आत्मा अध्रुव की विरुद्ध देखा जाए तो ध्रुव है, नित्य है, वेरी गुड, परम शरणभूत है, वेरी गुड, सुख रूप है, बहुत बढ़िया, और सुख का कारण है। बस हो गया पूरा मोक्ष मार्ग। एक तरफ ये आश्रमों की बात हो, एक तरफ जीव की बात हो, तो कौन जीव ऐसा होगा कि जो यहाँ जाना चाहे? अब विचार करके देखो, प्रैक्टिकली सोचो ना। आपको कहीं पे जाना हो, एक तरफ आपको कह रहा कोई प्लेन में है, आपको बिजनेस क्लास की टिकट दे रहे हैं, बराबर, बिजनेस क्लास की होती, हाँ बिजनेस अच्छी वाली भी होती, और दूसरी तरफ आपको कह रहे हैं कि ट्रेन में जाना है और रिजर्वेशन भी नहीं है, जनरल डिब्बे में जाना है। अब आप इसमें कोई चॉइस की बात रहेगी कि किस में जाना चाहते हो? बता है? बोले अगर चॉइस की बात आएगी तो उसका प्रश्न ही नहीं है। समय बचेगा, अनुकूलता रहेगी, कुछ लेके नहीं जाना वहाँ, उसकी बजाय कौन ऐसा होगा कि जो जनरल में सफ़र करना पसंद करे? ये समझ है जीव की, तो आचार्य उस समझ का भरोसा रखते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ, इसे जानना नहीं, समझना, और समझना भी नहीं, स्वीकारना, और स्वीकारना भी नहीं, अनुभव करना। आगे 3-4 बातें फिर से ये लेवल, हाँ, कि मात्र अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जानने में सहायक बन रहा हूँ, समझना आपका काम है। समझा सकता हूँ, लेकिन समझे कोई मेरे बस की बात नहीं है। ये तो जो समझना चाहता है वो ही समझेगा, ये फैक्ट है वस्तु। जैसे कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग कई हर चीज में आप समझाओ, आप समझाओ, आप समझाओ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझाता, समझाता हूँ, लेकिन उसके समझाने के बाद में भी मुझे पता रहता ही है कि भाई है समझाए समझत नहीं प्रजापत के घोड़े। क्या ख्याल में नहीं है? एक हमारे हिंदी में कहावत है, समझाए समझे नहीं प्रजापत के घोड़े। प्रजापत समझते? प्रजापति, प्रजापति यानी कुम्हार, बराबर। और कुम्हार के पास कौन सा घोड़ा रहता है? अब भले ही कितना समझा दो, लेकिन अगर वो प्रजापति का घोड़ा है तो नहीं समझेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये, और जिसको समझना है वो इशारों में समझ जाता है, सीधी सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो जानना, जानकर समझना, समझने में चिंतन मनन लगता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। जानने में तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो बोला उतना गोख लिया, हो गया जानना। समझने में चिंतन मनन उसमें ऐड होता है, और स्वीकारने में श्रद्धा ऐड होती है, और अनुभवने में चारित्र ऐड होता है। आई बात ख्याल में? फिर से मैंने क्या बोला था आपको? 4 स्टेज बताई थी। जानना नहीं केवल, क्या करना? समझना। समझना नहीं केवल, स्वीकारना। और स्वीकारना नहीं केवल, अनुभवना। क्यों? ये सब एड ऑन
पैकेज है। जानने में सबसे पहले क्या लगती है, इच्छा उपशम, जो आपके समय देने से आ सकता है। आप यहाँ जिनवाणी सुनने का समय दो, समय सार की जानकारी आपको हो जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। समझ जाओगे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, हाँ, लेकिन जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। बराबर। हम लोग भी जयपुर जाते थे तब ये बात कहते थे, देखो 5 साल में हमें से जानकारियाँ दे सकते हैं। अब जिसको जितने लेवल पे समझना हो उसे, जितने लेवल पे स्वीकारना, वो किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए फोर्स भी इसी बात पे किया जाता था। बाकी देखो ना, अब ये समय सार हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, 2-2 साल 4-4 साल चले गाथा, और वहाँ 2 महीने में जीवाधिकार पूरा, 2 महीने में कर्ता कर्म अधिकार पूरा, स्वाभाविक है, सिलेबस की मर्यादा में पढ़ाना पड़ता है उनको। तो फोर्स किस पर होता है, जानकारियाँ दे दो। आज जानकारियाँ दी, कल के दिन थोड़ा चिंतन मनन बढ़ेगा तो समझ भी जाएगा। बराबर। तो जानकारी जानना समय की कीमत पे हो जाता है। आप समय दोगे आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। मूर्ख वो होंगे जो जानकारियों को समय सार समझ लेंगे, महामूर्ख। ऐसी प्रजाति से बच के रहना। जो जानकारियों से ये समझ लिया कि मैंने समय सार को जान लिया, वो महामूर्ख है। वो मतलब ऐसा व्यक्ति है कि जिसने ट्रेन का टिकट बुक किया और ये समझ लिया कि मैंने शिखर जी की यात्रा पूरी कर ली। है कि नहीं, ये बात समझना। इसलिए जानकारियों में कभी रुकना नहीं, पूरी तरीके से लेना। लेकिन जानकारियों में चिंतन मनन बढ़ता है ना, तो वो कहलाती है समझण। बराबर। और समझण में भी जब समझ तो आप बहुत सारी चीजें, दुनिया को भी समझ चुके हो, समय सार को भी समझ चुके हो, अब सही क्या है, समझ तो 2 लेवल पे दोनों आ गई। अपन कहते ना हमें दुनियादारी की, और हर मैच्योरिटी की लेवल पर जाकर व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को समझ ही जाता है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं समझता। दुकानदारी को भी समझ जाते हो, समाज दुनियादारी को भी समझ जाते हो, और बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो। लेकिन इन सब समझण के बीच में कौन सी सच्ची समझण है, कौन सी खोटी समझण, ये कहलाता है श्रद्धा, स्वीकारना। समझण के उस दौर के अगला दौर आता है, तबक्का आता है जिसमें श्रद्धा मिल जाता है। तब अंदर से ध्वनि आती है, ओ हो आत्मानो स्वरूप आम जो छे, अन्य रूप नहीं। ये क्या जुड़ गया, श्रद्धा जुड़ गया। तो समझ कहाँ पहुंच गई, श्रद्धा। आगे की नहीं बात। अब फिर चौथे नंबर की एक स्टेज आती है, कि जब ऐसा ही है तो मैं अनुभवूंगा कब। मैं अंदर जाता हूं, जो भी विरुद्ध बोला, मुझे ध्रुव आत्मा नहीं दिखाई देती, सुखमयी आत्मा नहीं दिखाई देती, सुख का कारण आत्मा नहीं दिखाई देती, ओहो, आश्रव दुख रूप नहीं दिखाई देते, 47 डिग्री टेम्परेचर दुख रूप दिखाई देता है, चैतन्य की पीड़ा नहीं दिखाई देती, बैक पेन दिखाई देता है, ज्ञान का लाभ नहीं लगता, धन का लाभ लगता है। ये मैं उल्टा क्यों अनुभव रहा हूँ, जब ऐसा है तो ऐसा ही अनुभव में आना चाहिए ना। बोले वो कहलाया चारित्र। तो ऐसे करके समय जब आप ऐड करते हो तो जानकारियाँ आती हैं, जानकारियों में चिंतन मनन ऐड करते हो तो समझण आती है, समझण में जब श्रद्धा ऐड करते हो तो स्वीकारना, यानी कि वो स्वीकारना होता है, और स्वीकारने में भी जब चारित्र ऐड करते हो तो लीनता होती है, और वो लीनता अनुभव है। बात समझ में आई? क्लियर कट रास्ता है ना। जीपीएस सिस्टम क्यांથી ક્યાં જવું છે, ક્यांથી કોને पिक કરવું છે। वही है कि बहुत सारे लोग हैं, जानकारी एक तो समय ही नहीं निकालते बराबर, और जानकारियों को भी उसमें मान लेते हैं कि भाई बहुत हो गया, अभी क्या करना, अभी तो सब आ गया, अभी तो सब आ गया। ऐसा ही भ्रांति उनकी चलती है। ठीक है। तो मुद्दा ये कहाँ से चालू हुआ था कि ये जो दिख रहा है
जब वो जानकारियों से अनुभव के लिए जाएगा तब नीचे की लाइन चरितार्थ होगी, चौथे नंबर की लाइन कौन सी लिखी है? यह णादूण निवत्त देते हिम, ऐसा जानकर। आइए देखो उसमें, देखो 74वें नंबर की लाइन, 74वीं गाथा की पंक्ति फिर से देखो। जीव के द्वारा बंधे हुए ये दे ऐसे आश्रव भाव कैसे हैं? फिर से देखो, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, दुख का कारण या फल है, बराबर। ऐसा जानकर णादूण, अब ये जो किया ना णादूण का खुलासा किया मैंने कि जानना मतलब मत समझ लेना, जानने मात्र से निवर्तन नहीं कर पाओगे, जानने की इतनी स्टेज से पसार करोगे तब जाके वो जानना कहलाएगा। ये सब जानने से शुरू हुआ लेकिन जानकारियों पे खत्म नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? जानने से चीजें शुरू होती हैं लेकिन जानकारियों पे खत्म नहीं। तो आगे का रास्ता थोड़ा स्वाधीन ज्यादा है, इसीलिए लोग ज्यादातर हिम्मत नहीं कर पाते उससे आगे बढ़ने की। देखो जगत में हमेशा शिक्षण सुलभ रहा है, साधना सुलभ नहीं हुई। शिक्षण के लिए तो विद्यालय खुल गए, पंडित बन गए, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये एक महान काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षण के आगे का रास्ता साधना से जुड़ा हुआ है। मुझे जयपुर गया था एक बार, तो मुझे ऐसे 20-25 मिनट बोला था कि आप थोड़े बच्चों को मोटिवेट करो, जो भी बच्चे पढ़ रहे थे। ना कोई बात नहीं, तब मैंने उनको एक ही लाइन कही थी कि ये ज्ञान पीठ है, साधना पीठ आपको बनाना, एक ही लाइन कहा। फिर उसका विस्तार किया। ज्ञान पीठ है ये ज्ञान में सब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा जो मैं हूं, ये जो साधना है, ये मार्ग पर चलने का काम हिम्मत वाले कर पाएंगे। जानकारियों के बोझ को धारण करते करते आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। उन जानकारियों को साधना में कन्वर्ट करके आत्म सिद्धि को पालोगे तो लोक के अग्र को चूम लोगे। साधना पीठ बनाना, आज भी अधिकतर कोई समीक्षा है उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा ही लगता है कि मात्र जानकारियों के भार को ढो रहे हैं। जो स्वभाव की सुगंध है ना, वो नहीं फैल रही है, बराबर। और देखो साधना से सिद्धि होगी भाई। जानकारी तो साधना का प्राथमिक साधन है। जानकारी क्या है, वो वहां तक आगे रुक जाएगी। जानकारी से थोड़ी बहुत आगे बढ़ोगे तो समझण में आ जाएगी। आगे का और रास्ता वो तो हरिनो मार्ग सूरारे नहीं कायर नो। जो सूरवीर होते हैं ना, वो उसके आगे जा पाते हैं। स्वीकार आना, समर्पित होना, लीन होना, अनुभव को पाना, वो यहां जब आएगा तब जाकर निवत्त देते हिम, उन आश्रवादी से जीव निवृत्ति को प्राप्त होगा। नहीं तो आश्रव भिन्न भिन्न भिन्न, लेकिन अंदर में जाएगा तो वही आश्रव वाला। समझ में आएगी नहीं? जैसे जैसे सुगर को सिखाया जाए कीचड़ गंदी है, कीचड़ गंदी है, इसमें नहीं लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही बारिश होगी उसको अनादि के संस्कार जागेंगे और फिर से लथपथ हो जाएगा। ऐसा हम यहाँ से सिखाएंगे आश्रव गलत हैं, बुरे हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही कर्म के उदय की बारिश होगी फिर उनमें लथपथ हो जाएंगे। हाँ वो ठीक है, आपकी बात बराबर, हम भी यही कहते, आप भी यही कहते। हाँ, तो वो चीज को अंदर से निकालना। गंदे निवत्त दे तदो निवत्त दे, उनसे निवृत्त होना, उनसे निवृत्त होना, उनसे निवृत्त होना। कब ऐसा जानोगे तब। देख अपन इसके आगे बढ़ते हैं, टीका बहुत अच्छी है, समझते हैं। आशवो
જીવની સાથે નિબદ્ધ છે, ગાથાર્થ લઈ રહે પહેલે, અદ્રુપ છે, અનિત્ય છે, તેમજ અશરણ છે. વણી તેઓ દુઃખરૂપ છે, દુઃખ જ જેમનું ફળ છે એવા છે, એવો જાણીને જ્ઞાની શું કરે? તેમનાથી નિવૃત્તિ કરે છે. આવું જાણીને જ્ઞાની, અને ફરી હું કહું, જાણીને કીધું એટલે બધું સમજી લેવાનું. જ્યાં સુધી નિવૃત્તિ નથી થઈ ત્યાં સુધી જ્ઞાન અધૂરો છે. આ પહેલી ગાથામાં આપણે 73वीं गाथाમાં बारंबार भणीने આવ્યા છીએ. આવ્યા છીએ कि नहीं? ये लाइन देखो, यहाँ पे भावार्थ मैंने लिखी थी, सब में कितनी चर्चा की थी कि 72वीं गाथा में कहते हैं कि भाई जब तक आप उससे भिन्न नहीं हो रहे तब तक वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं है। हाँ, कितनी चर्चा अपन ने इसके बारे में की। निवृत्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना निवृत्ति कैसी, दोनों बात है। ज्ञान के बिना निवृत्ति कैसी, और निवृत्ति ना कराए वो ज्ञान कैसा। समय सार में जानकारियों को ज्ञान नहीं कहा, ये पहले नंबर आप जान लो। ये जानकारियों को ज्ञान नहीं कहा। जानकारियों को ज्ञान, जैसे एक गेहूं के दाने में चक्रवर्ती की सेना की भूख मिटाने की ताकत है कि नहीं? है कि नहीं? कैसे? उस गेहूं के दाने को पीस दो और बना लो तो मिटेगी। ताकत है, लेकिन उस दाने को बीज के रूप में प्रयोग करो, फिर जो आए फसल उसको फिर से बीज के रूप में प्रयोग करो, फिर जो आए फसल उसको फिर से बीज के रूप में प्रयोग करो, फिर जो आए फसल उसको फिर से बीज के रूप में प्रयोग करो। ऐसे करते 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 जब कई वर्षों निकल जाएंगे तब जाके वो जो कथन था उसका कि एक बीज में चक्रवर्ती की सेना की क्षुधा मिटाने की सामर्थ्य है, वो सफल होगी। ये समय सार की गाथाओं के विशेषण भी ऐसे ही मोटी हैं। अनंत दुख को मिटाने में समर्थ है, तो आप शब्दों को कूट पीस लो, घोंट लो, मिट जाएंगे क्या? कितने बड़े से बड़ा गेहूं का दाना हो, गेहूं का ही दाना है, एक आदमी की क्षुधा नहीं मिटा पाएगा। अगर दाने के रूप में आपको उपयोग किया तो, बीज के रूप में उपयोग किया तो चक्रवर्ती की सेना की भूख मिटा दे। आई, ये दृष्टांत बैठ गया ना। ऐसे समय सार की गाथाओं को भी अगर आप कूट पीस लोगे तो एक पर्याय के दुख नहीं मिटा पाओगे, और उसे अनुभव की भूमि में बोधोगे, फिर जो अनुभव के फल आएंगे उसको फिर से बोधोगे, फिर अनुभव के फल आएंगे उसको फिर से बोधोगे। ऐसा करते जाओगे, ऐसा करते जाओगे तो जो शाब्दिक रूप में एक पर्याय का दुख नहीं मिटा सकता था, अनुभव के बल से वो अनंत काल का दुख मिटा देगा। है? हाँ, ये इसका एक एक जो विशेषण है ऐसा है। लेकिन हमें तो बस गेहूं रेडी यूज वाला गेहूं चाहिए, और वो भी पीसने का ताकत हम नहीं करेंगे। वो भी आप पीस के दे दो, हम खा ले रहे हैं, तो क्या मिटेगा? कुछ नाक में चिपक के रह जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। जैसे एक गेहूं के दाने का आटा बनाओगे तो कितना बनेगा? ऐसे ही हम क्या बता दें, हमसे ज्ञान ज्यादा ज्ञान तो आपको, वो आपकी बौद्धिक सतह से नीचे उतर ही नहीं पाएगा। जैसे दांत में फंस जाता है ना, ऐसे ये जो ज्ञान है ना, अगर ऊपरी ऊपरी रहा तो आपकी दिमाग में ही पकड़ फंस के रह जाएगा। देख रहा हूं मैं तो ये सब जगत में, समझ में आया कि नहीं आया? समय सार की जानकारी दिखाई देती, समय सार का गौरव नहीं दिखाई देता, समय सार की खुमारी नहीं दिखाई देती। ओहो, धन्य गुरुदेव, इस समय सार की खुमारी के कारण संप्रदाय छोड़ दिया।
पूरा राजपाट जैसा शासन था, वो सब छोड़, ये कहलाती खुमारी। ये कहलाता जानना। तदो निवर्तते जीव, तब वो उनसे निवृत्त होगा। मतलब एक बहुत बड़ी सरल से सूत्र गुरुदेव श्री ने हमें दिए हैं कि एक तरफ ये चैतन्य प्रभु हुए और दूसरी तरफ पूरा लोक हुए, तो लोक को छोड़कर आत्मा को छोड़ देना, आत्मा को पकड़ लेना। और हम क्या करते हैं? आत्मा को छोड़कर लोक को पकड़ने जाते हैं। और लोक में कुछ भी है, लोक में कुछ भी हो ना, वो हमारे लिए, हमारे श्रद्धांश से डिगाने के लिए काफी होता है। यहाँ कह रहे 6 खंड का वैभव ज्ञानी को आत्मा से डिगाने के लिए ना काफी है। भरत चक्रवर्ती नहीं डिगे, और हमारा ऐसा डचू पचू श्रद्धान है कि 6 खंड की बात क्या करें। ओहो, क्षणिक धन का लोभ, क्षणिक भोग का लोभ, क्षणिक कषाय, हर क्षणवर्ती चीज हमको अपने से चलायमान करके समझ में समझे ना। ये साधना का मार्ग ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है भाई साहब। देखो ज्ञानी उससे क्या करते हैं? निवृत्ति करते हैं। अब देखो टीका देखते हैं। बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिए इस टीका में, बहुत सारे दृष्टांत दिए, एक दृष्टांत नहीं, दृष्टांत हर एक चीज के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए। देखो, वृक्ष અને લાખની જેમ બદ્ધઘાતક સ્વભાવપણું હોવાથી આશ્રવો જીવ સાથે બંધાયેલા છે, પરંતુ અવિરુદ્ધ સ્વભાવપણાનો અભાવ હોવાથી તેઓ જીવ જ નથી। जो बहुत सूफी को लाख जतुपाद, आपको पता है लाख क्या होता है? लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, जयपुर में तो बहुत बनती हैं। लाख कैसे होता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मतलब पेड़ों में होता है ना। पर किसी ने देखा जानकारी? हाँ, एक लिक्विड जैसा होता है पेड़ों में, और वो वृक्षों में, वो लाख के वृक्षों में लिक्विड निकलता है। लेकिन भले ही वो जगत में लाख के रूप में अच्छा प्रसिद्ध होता हो, लेकिन पेड़ के लिए तो वो परु के जैसा है। जैसे अपने शरीर में परु होती ना, परु तो शरीर का सुधार करती है कि बिगाड़ करती है? अब एक तरीके से देखा जाए, परु क्या है? रक्त की अवस्था है। लेकिन रक्त बिना जीव चल नहीं सकता, और अगर परु ज्यादा हो जाए तो जी नहीं सकता। तो परु बनी कैसे? वो रक्त ही जब विकारी हो गया तो स्वाभाविक रूप के गुण धर्मों का उसके अंदर अभाव हो गया। बताता है उसका रंग बदल गया, उसकी सारी जैविक क्षमता खत्म हो गई। तो जो रक्त इस शरीर की अस्तित्व की अनिवार्यता है, वही रक्त किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया? परु में कन्वर्ट हो गया। और वो ज्यादा रहेगा तो पूरे शरीर को सड़ा दे। पर ऐसा समझ लो, जैसे शरीर में परु इस शरीर की होते हुए शरीर की घातक है, ऐसे ही लाख के वृक्ष का लिक्विड वो लाख कहलाता है। वो उस वृक्ष के जीवन के लिए वैसे ही घातक होता है जैसे अपने जीवन के लिए ये परु घातक। ऐसा आई समझ में? विचार करके देखो। और अपने शरीर में खून ना बने, परु पस ज्यादा बनने लगे तो क्या करते हो? बार बार क्यों हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है? विचार करवाते हो। अब हो रहा है, पर्याय उसका क्या फर्क पड़ता है? जैसे रक्त है, ब्लड है, वैसे ये है, पस है, परु है। बोले ना भाई, एक स्वाभाविक पर्याय है और एक व्यवहारिक पर्याय है। एक अस्तित्व को से जुड़ी है और एक उसका घात करने वाली। इसीलिए जो स्वाभाविक है उसे हटाया नहीं जाता,
और जो वैभाविक हो उसका उपचार किया जाता है। अब कोई बोले कि लाल रंग तो हमें अच्छा नहीं लगता है, पीला पीला रंग बढ़िया लग रहा है, ये सेट कर दो, सेट कर देगा तो अपसेट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे तो ये चीज जो आश्रवादी भाव हैं, ये आश्रवादी भाव जैसे वृक्ष में लाख होता है, जैसे शरीर में पस या परु होती है, लेकिन जैसे वृक्ष का लाख शरीर की पस उस वृक्ष और शरीर का घात करने वाले होते हैं, वैसे ही वैसे ही ये आश्रवादी भाव जीवत्व का घात करने वाले होते हैं। समझ में आया? विचार करके देखना, वो तकलीफ को समझना। मैं इसलिए थोड़ा नजदीक का दृष्टांत दे रहा हूं, बाकी आप कह देते कि लाख होगा ना पेड़ होगा ना, क्या फर्क पड़ता है। और सही बात है, पेड़ में पेड़ सूखे लाख हो उससे हमको क्या फर्क है, लेकिन जैसे पेड़ और लाख का संबंध है होते हुए भी घातक, वैसे शरीर में परु का संबंध है होते हुए भी घातक, वैसे ही आत्मा और आश्रव का संबंध है होते हुए भी। अब श्रद्धान काम करता है, शरीर को हम अपना मान के बैठे हैं, श्रद्धान का जोर है, शरीर को हम अपना मानकर बैठे हैं, इसलिए जिन कारणों से वो रक्त परु बन रहा है उन कारणों को मूल से खत्म कर देते हैं। जब तक खत्म नहीं होता डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रहते। करते कि नहीं करते? आप कल्पना भी करो, ऐसी कोई बीमारी होती है क्या जिससे खून परु बन जाए, पस बन जाए? होती भी अगर कभी किसी को हो जाए तो क्या करोगे आप? गाड़ी ना को आ नहीं चाले डॉक्टर साहब, कहीं तो उपाय करो। हाँ, हीमोग्लोबिन पहुंचे नहीं मारो त्या सुधी शू करशे? कैसे कैसे आप छटपटाओगे? है कहते ना कि रूज आ जाए, पके नहीं, कितना विचार करते हैं उस चीज का। वो घाव हो ना, वो घाव पके नहीं, बराबर सड़ा ना हो, उसमें नासूर ना बन जाए, कितना श्रद्धा काम कर रही है। सब ये वर्तमान पर्याय काम नहीं है, ये जो उसका अपनत्व है अपना शरीर के प्रति, वो काम कर रहा है। हे जी, जैसे शरीर में हूं उसके अपनत्व का श्रद्धान शरीर के बिगाड़ को सहन नहीं कर पाता, ऐसे आत्मा मैं हूं, ऐसे उस अपनत्व का श्रद्धान आत्मा के बिगाड़ को सहन कर पाता है कि नहीं कर पाता है? जैसे शरीर का बिगाड़ जब हो तो हम छटपटाते हैं, उपचार करते हैं, सुधरते हैं, ऐसे आत्मा का बिगाड़ होता दिखाई दे तो ये ज्ञानी भी छटपटाता है। ज्ञानी हो गया इसलिए पाप में ही जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। छटपटाता है वो, अरे मेरी आत्मा का बिगाड़ हो रहा है, मेरी आत्मा के घातक है, मेरी आत्मा के घातक है, क्यों अटकूं मैं? हे जी, क्रोध जिस पर बुरा आया, जिसको क्रोध जिस पर आया वो तो बुरा लगा, कभी क्रोध भी बुरा लगा? सीधा सीधा सा उत्तर देखो ना। क्या बोला? हाँ, क्रोध जिस पर आया वो बुरा लगा, भयंकर बुरा लगा, ऐसा बुरा लगा कि वो इस दरवाजे से तो तुम उस दरवाजे से, वो इस तरफ मुंह करके देखे तो तुम उस तरफ है। वो मतलब उसका मित्र मेरा शत्रु और उसका शत्रु मेरा मित्र, कैसा भयंकर काम हुआ। हाँ, क्रोध जिस पर आया वो बुरा लगा, क्या कभी क्रोध भी बुरा लगा? अपमान जिसने किया वो बुरा लगा, क्या ये अपमान का भाव भी बुरा लगा? ये मान अपमान का भाव, यहां उसकी बात कर रहे हैं।
कि क्रोध जिस पर आ रहा है वो तो बुरा सबको लगता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं जिस पर क्रोध आ रहा है वो तो ज्ञेय है, और जो क्रोध का परिणाम वो है। और कैसा है? जैसे वृक्ष में लाख, जैसे शरीर में परु, वैसे आत्मा में राग। बद्य घातक स्वभाव बोला। कौन सा स्वभाव? अब समय सार लगा लेना अपने अंदर में। क्रोध परिणाम बुरा लगे तो समय सार सुना, और जिस पर क्रोध आया वो बुरा लगे तो संसार का ही सुना, समय सार का नहीं सुना। पर फिर तो वो तड़ने फड़ वाली बात दुनिया सिखाती, टेट फॉर टेट, तड़ने फड़ हैं, हमें एवा तेवा ना तमें केवा केवा है। मतलब तुमने संसार को सुना, समय सार को नहीं सुना। और समझ लो, समय सार और संसार मई अलग है, बाकी तो सब लगभग समान है। समय सार और संसार में क्या है? मय। तो मय किसमें है? कि चिन्मय पना। जो चैतन्यमयी पना जुड़ गया तो समय सार हो गया, और चैतन्य में तन्मयी पना हट गया तो संसार हो गया। सिंपल। मई तो ये एक्स्ट्रा है, समय सार लिखो और संसार लिखो। क्या एक्स्ट्रा है? मय पना, तन्मय पना। चैतन्यमयी जो हुआ है वो समय सार की सुनता है, और जो समय सार को भी सुन ले लेकिन चैतन्य के साथ तन्मयता महसूस नहीं करता, वो समय सार में भी संसार को सुनता है। समझ में आया? विचार लेना। तो दृष्टांत आ गया ना ख्याल में? वृक्ष ने लाखनी जेम बद्य घातक। बद्य એટલે કોણ? મરનારો। ઘાતક એટલે કોણ? મારનારો। કેવો શબ્દ કીધું? बद्य घातक संबंध बोला। बद्य मतलब जिसका वध किया जा रहा हो। इस दृष्टांत में बद्य कौन है और घातक कौन है? वृक्ष है बद्य और लाख है घातक। आत्मा में लगाओ, आत्मा कौन है? बद्य, और रागादि भाव कौन है? अपने हत्यारे अपने में, अपने हत्यारे। हे जीव, आज तक किसी ने तुझे नहीं मारा, किसी ने तुझे बिगाड़ नहीं किया, अपने रागादि के कारण अपना बिगाड़ करने वाला एकमात्र तू ही है। इस आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर में उलझाने वाला कोई दूसरा नहीं है। कौन है? तू ही है प्रभु। कोई किसी के कारण नहीं, पांचों की पांचों चीजें किसी पर के कारण नहीं होती। कोई दुख नहीं देता, कोई दुख का कारण नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सब कौन है? ये जीव अपने आप से ही अपने आप को दुखी करता रहता है। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा, उसके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। એમાં જ વ્યસ્ત છું, એનાથી જ ત્રસ્ત છું, પણ ધિક્કાર છે મારી પરિણતિને, હું એનો જ અભ્યસ્ત છું। એક દિવસ આવા ભોગમય પ્રવૃત્તિ, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ, રાગમય પ્રવૃત્તિ ના હોય તો મને એમ લાગે કે ઓહો હાથ પગ વગરનો થઈ ગયો। આવું લાગે કે નહીં લાગે? હે વિચાર કરો। હા ગજબ છે ને એમ। તો બધે ઘાતક સ્વભાવપણું હોવાથી આશ્રવો કેવા છે? બંધાયેલા બંધાયેલા છે, બંધાયેલા છે। બીજાનો રાગ મને દુખી નથી કરતો, મારો જ રાગ મને દુખી કરે છે। ફેક્ટ વસ્તુ છે। બીજાનો રાગ મને દુખી નથી કરતો, હું મારા જ રાગથી દુખી છું, મારા જ રાગથી। જેમ કે મારા પગમાં કંઈ વાગેલું હોય ને, કાંટો ફસ એવું કંઈ,
તો બીજાના કાંટાથી હું દુઃખી છું એમ નથી, મારા પગમાં ખૂંચે છે ને, એમ કહું છું. શું થાય? ચાલો તો ખૂંचे, बैठो तो खूंचे. अब तो दूसरे के शरीर में पड़ा हुआ खंजर भी मुझे रंच मात्र दुख नहीं देता. खंजर है, गोली लगी हो ना किसी को तो आपको दुख नहीं है, और आपके शरीर में पड़ी हुई क्या बोलते हैं उसे, फांस, गुजराती में શું કહેવાય ને, फांस જ કહો છો. जरा सी फांस भी क्या होती है, फांसी की जैसी लगती. ऐसे दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, अपने रागादि परिणाम के कारण बंधे हुए ना जो. अब आप जबरदस्ती आप दूसरे की चीज से खुद बंध जाओ तो आपकी भूल है. वो सुखी क्यों है, आप इसके कारण दुखी होने लगो तो आपकी भूल है. मोटा भागे लोग तो इसी से दुखी है. हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन इसके पास हमसे ज्यादा कैसे. मतलब आपने क्या कर लिया, दुख का वाईफाई कनेक्शन ले लिया, उसके यहाँ जो सुख बढ़ रहा है वो आपके यहाँ दुख रूप में आ रहा है. उसके सुख से दुखी हो कि अपनी भूल से दुखी हो. मतलब ये बड़ा गजब है. संसार की कुछ चीजें समझो तो मतलब तरस आता है. ईर्ष्या किन के प्रति होती है, अपनों के प्रति कि परायों के प्रति. परायों के प्रति कुछ नहीं होता. अपना पर जिनके साथ आपका रागमयी संबंध है, जो आपके मित्र हैं, जो आपके परिजन हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो सब प्रिय हैं आपके. लेकिन उन प्रियों की यहाँ प्रगति होवे तो प्रगति अपने को ईर्ष्या का बड़ा नकामा विकार है. जिनके प्रति प्रेम वात्सल्य होना चाहिए उनके प्रति उत्पन्न होता है धिक्कार. बाकी दुनिया में कितनी गाड़ियां रोज रोज उठती होंगी, कितनों के मकान बनते होंगे, कितने लोग घूमने जाते होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मगर यही चीजें अपने आजू बाजू में घटित हो जाएं, आपके परिचित के बीच में घटित हो जाएं, तो बाहर से थैंक यू और अंदर से बढ़ता रहा, दोनों एक साथ होते. बाहर से कांग्रेचुलेशन भी हो रहा है और अंदर से वो जलन भी हो रही है. क्या है? धिक्कार नहीं लगता? जिनके प्रति अहोभाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, उनके प्रति हो रहा है. अब उनके कारण हो रहा है कि आपके कारण? બંધાયેલો જી બીજાના ખંજર તને નડશે નહીં ને પોતાની ફાંસ પણ તને નડી જશે. આવું છે. क्योंकि जो बंधता है वो तो, ये जो रागादि भाव हो रहे हैं ना, वो रागादि भाव हमारे अंदर में, इसीलिए यहाँ कह रहे देखो क्या कह बंधाયેલા છે. કેવા છે? બંધાયેલા છે. પરંતુ અવિરુદ્ધ સ્વભાવપણાનો અત્યારે કેવો છે, એના વચ્ચે વિરુદ્ધપણું છે. વિરુદ્ધપણું એટલે લાખ वृक्ष में है, परु शरीर में है, तो स्वभाव से नहीं है, विरुद्ध. अब पत्ते वृक्ष में है स्वभाव से, शाखाएं वृक्ष में है स्वभाव से, हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है शरीर में स्वभाव से. जो स्वभाव से रहे वो कभी प्रॉब्लम नहीं करता, उसका अंग होता है. लेकिन जो विभाव से रहे वो प्रॉब्लम करता है. जैसे परु है या कोई ट्यूमर है, वो अपने अंदर है लेकिन स्वभाव से नहीं है. अविरुद्धपना नहीं है उसके अंदर में. कैसा पना है? विरुद्धपना है. देखो तो अविरुद्धपणानो अभाव होवाथी एनो मतलब શું થયો? વિરુદ્ધપણાનો સદભાવ હોવાથી. બંને અર્થ નીકળે. જો અવિરુદ્ધ સ્વભાવપણાનો અભાવ હોવાથી કે એના અંદરમાં અવિરુદ્ધપણાનો અભાવ છે, એટલે વિરુદ્ધપણાનો સદભાવ છે. ભાષા में उलझे तो नहीं पक्का ख्याल में आ गया ना. અવિરુદ્ધપણાનું અભાવ એટલે વિરુદ્ધપણાનો સદભાવ. अब उसका मतलब समझ लेना कि जैसे रक्त आत्मा में, शरीर में परु का सद्भाव, ट्यूमर का सद्भाव, ये सब कैसे हैं? विरुद्धपणे का
होते हुए भी विरुद्ध है। जो मेरे से विरुद्ध हो त्यो शू नहीं, त्यो जीवज नहीं। वार्ता पूरी। क्योंकि जीव की परिभाषा क्या? चैतन्य का अनहद संचार जिसमें हो वो जीव है, सनातनता जिसमें हो वो जीव है, सुख का कारणपना जिसमें हो वो जीव है, सुखानुभूति जिसमें हो वो जीव है। हम यहाँ पे केवल ज्ञान दर्शन के सद्भाव मात्र से जीव नहीं कह रहे, हम त्रिकाली स्वरूप को जीव कह रहे हैं। आप इस बात को समझो, समय सार का जीव द्रव्य और तत्वार्थ सूत्र का जीव द्रव्य अलग अलग है। तत्वार्थ सूत्र कहता उपयोग लक्षणम, जहां जहां पे है वो जीव है, बराबर। राग वाला भी जीव है, राग रहित भी जीव है। लेकिन समय सार कहता है सुख का कारण भूत त्रिकाली प्रभु जहां विद्यमान है वो ही जीव है। ये शैली अलग अलग। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, ये उसकी दृष्टि का विषय है, वो प्रमाण का विषय है। प्रमाण में जो है वो सब कुछ बताया जाता है और दृष्टि में जो सब कुछ है वो तो ठीक, लेकिन जो देखना है वो बताया जाता है। जैसे आप दुकान पर जाते हो तो दुकानदार की दृष्टि और आपकी दृष्टि अलग अलग है कि नहीं? अभी मैं सुपर बाजार में जाऊं, कितने आइटम होंगे सुमती भाई? 500, 1000, 15,000, कितने 10,000 हो। आपके लिए सब प्रमाण का विषय है। लेकिन अगर मुझे तो केवल वो टूथपिक ही चाहिए है तो मेरी दृष्टि में क्या आएगा? टूथपिक का, वो मेरी दृष्टि का विषय। मतलब क्या क्या है ये प्रमाण में आता है, क्या देखना है ये दृष्टि में आता है। दोनों बातें ख्याल में। तो कंज्यूमर की दृष्टि कैसी होती है? दृष्टि के विषय वाली। और व्यापारी की दृष्टि कैसी होती है? प्रमाण के विषय वाली। वो सब देखता है। तो ऐसा नहीं कि कोई गलत है और कोई सही है। वो व्यापारी की दृष्टि नहीं होगी तो ग्राहक आके लेगा कौन? अकेले टूथपिक के लिए दुकान थोड़ी खुलेगी कोई, वो पोसा से है टूथपिक मॉल पोसा से क्या थी, बराबर। यानी वो व्यापारी की दृष्टि अपनी जगह जरूरी है, लेकिन आपको व्यापारी की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। आप जब आप जाओ, आप अपने दृष्टि का, अब इतना सब कुछ है, नहीं लेंगे तो व्यापारी को बुरा लग जाएगा। अरे व्यापारी को बुरा लगेगा, सब लेने जाएगा तो तेरा खीसा खाली हो जाएगा। है कि नहीं? बस दोनों चीज संतुलित होनी चाहिए ना। व्यापारी व्यापार के दृष्टिकोण से सोच रहा है, ग्राहक अपने दृष्टिकोण से सोच रहा है। सेम बात यहाँ पे ला रही है कि प्रमाण की दृष्टि अपनी जगह है, लेकिन शुद्ध नहीं की दृष्टि। पॉइंट समझ में है ना? तो शुद्ध नहीं की दृष्टि से जब देखते हैं तो कौन जीव? बोले जड़ वाला जीव नहीं, पर वाला जीव नहीं, राग वाला जीव नहीं, पर्याय वाला जीव नहीं। जिसके चिंतन मनन से बंध की परंपरा चले वो जीव ही नहीं। जिसके अनुभवने से, जिसकी दृष्टि से, जिसके वेदन से बंधन का अभाव हो, मात्र और मात्र वही जीव है। ये दृष्टि का विषय। जिससे बंधे हम उसको क्या विचार करें? उसके ना दुकान में छे तो लई लो तो तारो खिस्सो खाली थशे भाई। बांधवानी वस्तु लई जशे अने बांधवानी वस्तु लेता लेता छूटवानी वस्तु छूटी जशे तो खिस्सो खाली थई जशे। देखो बहुत सुंदर है, क्या कहते हैं, ये जीवज नहीं। जो है अविरुद्ध, जिनमें विरुद्ध पने का सद्भाव है। विरुद्ध पने का सद्भाव मतलब जो आत्मा के लिए घातक हैं, जो आत्मा को बंद को कराने वाले हैं, जिनमें चैतन्य का रसकस नहीं है, जिसमें आत्मा की मधुरता नहीं है, जिनमें मुक्ति का बीज नहीं है, जिसमें भव की परंपरा है, वो जीव नहीं। समझ में आया कि नहीं भाई? बात जुदी है। अब यही लोग हैं, लोग क्या कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र की दृष्टि। अब फिर कहते हैं इसको जीव क्यों नहीं बोला, इसको अरे हम कैसे बोल दें, इसको हम कैसे जीव बोल दें?
अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हुआ था, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है तो बहुत, अरे तो उल्टा पुल्टा सिखा रहा है, उल्टा पुल्टा सिखा रहा है। इंद्रिय के द्वारा जो जानने में आता ज्ञान नहीं है। तत्व सूत्र में लिखा है मति श्रुत ज्ञान भी ज्ञान के भेद हैं, फलाना ढिमका इतने। अरे भाई समझ तो जरा, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं मतलब क्या? ज्ञान सो स्वभाव, और स्वभाव संबंध निर्जरा का कारण। समझे क्या अपेक्षा वहां पर? ज्ञान सो कौन? स्वभाव, और स्वभाव मतलब कौन? संबंध निर्जरा का कारण। तो इंद्रिय के द्वारा पूरी दुनिया जान ली, कितनी निर्जरा हुई? और अगर जानने से निर्जरा हो जाती तो हम तो वर्ल्ड टूर करते, स्वाध्याय क्यों करते? जानेंगे और निर्जरा करेंगे, और जानेंगे और निर्जरा करेंगे, और जान के और निर्जरा करोगी कि और बंद होगी? है क्या? व्याख्या अलग है। ज्ञान मतलब स्वभाव, और स्वभाव मतलब किसका कारण? संबंध निर्जरा का कारण। और 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो संबंध निर्जरा का कारण नहीं होता, इसीलिए हम उस ज्ञान को ज्ञान मानते। ये अपेक्षा। टू नो के अर्थ में वो ज्ञान या अज्ञान है ऐसा नहीं है, मुक्ति के अर्थ में वो ज्ञान का कारण है कि नहीं, इस ये अपेक्षा है। यही भूल होती है लोगों को समय सार समझ, क्योंकि शब्द सेम हैं लेकिन भाव अपेक्षा अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? तो ख्याल में आई ये बात। ये सारे आश्रवादी भाव जीव है ही नहीं। क्यों? ऊपर की लाइन के हिसाब से बोलो कि जैसे वृक्ष में लाख, जैसे शरीर में परु बद्ध घातकपना से है, यानी उसमें अविरुद्धपने का अभाव है, यानी उसमें विरुद्धपने का सद्भाव है। और अगर वो विरुद्धपने के सद्भाव वाली है तो हम उसे जीव